हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये सेशन स्पेशली क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है कि सभी को पता है कि सीबीएसई ने 16 सितंबर को क्लास 10th और क्लास 12th के सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। बट होता ये है कि क्लास 9th और क्लास 11th के सैम्पल पेपर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं होते हैं। यूजुअली 11th वाले बच्चे 12th के सैम्पल पेपर को फॉलो करते हैं और 9th वाले बच्चे 10th के सैम्पल पेपर को फॉलो करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे 10th के आपने जो भी डिस्कशन ब्लूप्रिंट डिस्कशन किया था, उसी तरह 9th का भी एक डेडिकेटली सैम्पल पेपर बना के डिस्कशन वीडियो एक ज़रूर शेयर करिएगा। तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने क्लास 9th को डेडिकेटली क्लास 9th के लिए सैम्पल पेपर तैयार किया हुआ है, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पे है। अभी जैसे सीबीएसई ने अपना सिलेबस लास्ट ईयर से चेंज कर दिया है ना। लास्ट ईयर टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट था, इस बार टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट चला गया है। पुराने पैटर्न पे, सब्जेक्टिव पैटर्न पे इस बार भी सैम्पल पेपर्स जो रिलीज़ हुए हैं सब्जेक्टिव पैटर्न पे, और जो अब हमारा जो इस साल का भी फॉर्मेट रहेगा वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सेशन शुरू करने के पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार करने में, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, और आपको सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अभी यूजुअली हमारा चैनल नया है, अभी कुछ कंटेंट हम लोगों ने क्लास 10th को फोकस करते हुए डाले हुए हैं। अभी जल्दी ही विथ इन अ वीक हम लोग क्लास 9th के लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो आप एक रेफरेंस के लिए क्लास 10th के जो भी वीडियोस पढ़े उनके कंटेंट वगैरह आप देख सकते हैं कि वो सारी कंटेंट एब्सोल्युटली प्रीमियम कंटेंट हैं। कि यूजुअली ये सारी चीज़ों के लिए आपको किसी न किसी टॉप इंस्टीट्यूट में हैवी फीस दे के ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और आपको ये सारी चीज़ें हमारे चैनल में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और इस टाइप के फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराने पाएँ। चलिए अब अपने सेशन में आते हैं कि सैम्पल पेपर का डिज़ाइन कैसा था इस बार का, कि सीबीएसई ने इस बार टोटली इस बार इस सेशन में हम सोशल साइंस का रेफरेंस ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। ठीक है, सो हम लोग जो हैं इस बार सीबीएसई ने टोटल 6 सेक्शन दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच 37 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई और एफ। तो सेक्शन ए में सीबीएसई ने इस बार जो है 1 to 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा सा क्या कहेंगे, इजी पार्ट भी होता है और डिफ़िकल्ट पार्ट भी होता है। तो आप इसमें बहुत इजी 20 के 20 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, और थोड़े से जल्दबाजी में और थोड़े से कुछ लड्डू क्वेश्चन टाइप दिखते हैं ना, तो आप उसमें गलती भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। बट हाँ, यहाँ से 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ईजिली स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। चलिए एक फटाक से देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये हमारी टीम ने ये पेपर तैयार करके रखा हुआ है आपके सैम्पल पेपर बेस्ड पे। अब ये देखिए कि इसमें सॉर्ट ऑफ आपके सिंपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, एससीक्यू भी आएंगे, ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ये जैसे ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे आपके जो 20 क्वेश्चन इस सेक्शन ए में। फिर इसमें जो है मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इधर स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और इधर स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर लास्ट ईयर के पैटर्न में इस बार भी एआर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कि असर्शन और रीज़न इस बार भी रहेंगे। हाँ, दो उनके नंबर कम रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन रहेंगे, बट मतलब ये पूरा का पूरा उन्होंने गुलदस्ता बना दिया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सारे फॉर्मेट कवर कर रहा है सीबीएसई, कि आपके मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड। तो आपको सिर्फ एक एससीक्यू के फॉर्मेट में नहीं पढ़ के जाना, आपको मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को अप्रोच करना है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ों की भी तैयारी पैरेलली करना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग डेडिकेटली चैप्टर वाइज
और सेक्शन वाइज मतलब चैप्टर वाइज प्लस सेक्शन वाइज हर चैप्टर के हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे कि जिसमें हम लोग एमसीक्यू लाइक इस पैटर्न में ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसमें लाइक आप देख सकते हैं फिर सिंपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं कि लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हाँ कौन सी चीज़ कौन सी ईयर में हुई थी, या फिर लाइक कोई नाम पूछ लिया कि कौन सी बुक किसने लिखी हुई थी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं वो लाइक सिंपल चॉइस क्वेश्चन में जो कवर हो सकती हैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट ए यानी सेक्शन ए। फिर हमारा दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें 21 से लेकर 24 क्वेश्चन, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी इसमें टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, यानी 8 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए हमारे 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन ए का वेटेज ओवरऑल पेपर में सबसे लाइक सेक्शन ए और लॉन्ग आंसर का ज़्यादा है। सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक कैच है कि ये सेक्शन में वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स की, तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें आंसर्स बहुत बड़े नहीं लिखने हैं। लाइक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आपको यूजुअली 2 से लाइक 3 से 4 लाइन में ख़त्म कर देना है। अब इस टाइप के सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी ना किसी चीज़ का मेरिट पूछेगा, डिमेरिट पूछेगा, कुछ फीचर्स पूछ लेंगे, है ना, किसी लाइक कोई डिवीज़न है ना, जैसे हिमालय के डिवीज़न है तो उसके लाइक तीनों के डिवीज़न के नाम पूछ लेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें यूजुअली आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कवर होंगी। बट यहाँ पर वर्ड लिमिट पे फोकस करने का बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना और वर्ड लिमिट से कम नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। फिर सेक्शन सी आ जाता है जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 25 से लेकर 29 तक क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन 3 मार्क्स का रहेगा, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो सेक्शन सी हमारा 15 मार्क्स का हो जाता है, ठीक। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 इंटू 5 15 मार्क्स होंगे। इसमें भी वर्ड लिमिट है 60 मार्क्स 60 वर्ड्स की। तो यूजुअली आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है ना। बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वर्ड लिमिट कैसे लाइक क्या सीबीएसई एक एक वर्ड काउंट करती है, तो सीबीएसई एक एक वर्ड काउंट नहीं करती। यूजुअली एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक लाइन में 10 से 12 वर्ड्स आते हैं, तो अगर 60 वर्ड दिया है तो आपको 5 से 7 लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा कम और थोड़ा सा लाइक 60 है तो 65 वर्ड्स 55 वर्ड्स चल जाता है ना। पर ये नहीं कि आप 80 वर्ड्स लिख रहे हैं या फिर 40 वर्ड्स लिख रहे हैं 3 मार्क्स में, तो मार्क्स कटेंगे वहाँ। सो सेक्शन सी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स का 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन डी है हमारा जो कि लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं और 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स की, ठीक। यूजुअली आपको एक पेज तो लिखना ही लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, है ना। मतलब 120 वर्ड है, लगभग 12 से 13 लाइन आपको, हाँ 12 से 13 लाइन लिखनी है। फिर सेक्शन ई आ जाता है, ये यूजुअली लास्ट ईयर के पैटर्न में जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे, बट वो ऑब्जेक्टिव थे, ये सब्जेक्टिव हैं। इधर आपको ध्यान देना, लास्ट ईयर भी केस बेस्ड क्वेश्चन थे बट वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में। इधर इस बार 3 केस स्टडी आ रही हैं, है ना। पर केस स्टडी 4 मार्क्स की रहेगी, एक केस स्टडी के अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे। लाइक ये 34th क्वेश्चन है तो इसके 3 पार्ट रहेंगे। क्वेश्चन 1 1 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन 2 1 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन 3 2 मार्क्स का रहेगा। तो एक केस स्टडी 4 मार्क्स की, 3 केस स्टडी आएंगी, टोटल सेक्शन ई के अब हमारी मार्किंग हो जाएगी 12 मार्क्स की, ठीक है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी हो जाता है, इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड सेशन बनाएंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। अगर आपको उसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो ही हमें समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों की वो डिमांड है कि नहीं है। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं कि सेक्शन एफ आ जाता है जिसमें 37 नंबर मतलब 37 टोटल 37 क्वेश्चन है, तो इसमें 37 क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें भी सीबीएसई ने 2 पार्ट में रखा हुआ है कि हिस्ट्री वाले पोर्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके मैप वर्क से और ज्योग्राफी वाले पोर्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 37A विल काउंट फॉर हिस्ट्री, तो उसमें 2 मैप के क्वेश्चन आएंगे और 37B में ज्योग्राफी है उसमें 3 मैप के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 5 मार्क्स का आपका सेक्शन एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑल टुगेदर जो है आपके 80 मार्क्स कवर करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन डी 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी
आप मतलब लाइक वेटेज वाइज भी सेक्शन के अप्रोच आप देख सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा रहेगा। तो ये देखिए, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारे सेक्शन ए। इसमें सभी फॉर्मेट के क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर बेस्ड, सारी चीज़ें हैं। फिर सेक्शन बी आ जाता है हमारा, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर हाँ, अगर आपको इस इस सैम्पल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। 1-2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल में ये क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक एक्सेस करके हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ से इस सैम्पल पेपर का पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सेक्शन सी है हमारा, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। ये सेक्शन डी है, 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। और ये सेक्शन ई है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का, 1 प्लस 2, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा सेक्शन एफ आ जाएगा, जो कि हमारा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 हिस्ट्री से रहेंगे, 2 ज्योग्राफी से रहेंगे। सो ये एक जनरल ओवरऑल ब्लूप्रिंट डिस्कशन था सैम्पल पेपर का क्लास 9th के सोशल स्टडीज़ का। अगर आप चाहते हैं बाकी चैप्टर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाए जाएं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द क्लास 9th के भी बहुत सारे कंटेंट जो हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, वो जल्द से जल्द हम अपलोड करने पाए। क्योंकि हमें मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से ही पता चलता है ना। क्योंकि हम लोग फेस टू फेस तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारा मोटिवेशन रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सोल्यूशन डिस्कशन भी सेशन बनाया जाए, सो प्लीज़ उस चीज़ को भी मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।